आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हजरत अली के उस बेहतरीन सफ़र और उनकी एक ऐसी स्थायी विरासत की जिसने सदियों से इस्लामी इतिहास को एक नया आकार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उनके इस अनोखे जीवन की शुरुआत करते हैं। शुरुआती दौर में ही उन्हें एक ऐसी प्रसिद्ध उपाधि मिली जो शायद हम सब ने सुनी होगी, अल्लाह का शेर। और देखिए, ये कोई मामूली नाम नहीं था। ये सीधे तौर पर उनके उस अदम्य साहस और निडर बहादुरी को दर्शाता है जो उन्होंने शुरुआती इस्लाम की रक्षा करते हुए दिखाई थी। उनका यही बेखौफ साहस दरअसल इस पूरी ऐतिहासिक गाथा का एक सबसे बड़ा स्तंभ है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक ही ऐतिहासिक शख्सियत युद्ध के मैदान का एक बेहद निडर योद्धा हो और ठीक उसी वक्त गरीबों का सबसे दयालु रक्षक भी? है ना हैरत की बात। यही वो एक अहम सवाल है जो उनके चरित्र के इस दोहरे पहलू को इतना खास और अनोखा बनाता है। भाग 1, प्रारंभिक जीवन और उत्पत्ति। मक्का शहर से इस ऐतिहासिक सफर की नींव रखी जाती है। अगर हम इन बुनियादी तथ्यों के कालक्रम पर गौर करें तो उनका जन्म मक्का में हुआ था। आगे चलकर वो पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और फिर उनके दामाद बने। और जो एक बेहद खास बात है वो ये कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये पूरा क्रम उनके आने वाले जीवन की एक बहुत मजबूत नींव रखता है। और हाँ, ईमानदारी, बुद्धिमानी और साहस, ये ऐसे गुण नहीं थे जो वक्त के साथ सीखे गए हों। ये सब तो बचपन से ही उनके चरित्र का एक अटूट हिस्सा थे। सच्चाई के प्रति उनका ये जो आजीवन लगाव था ना, वही आगे चलकर उनके सभी बड़े ऐतिहासिक निर्णयों का सबसे बड़ा आधार बना। भाग 2, अल्लाह का शेर। यह हिस्सा अदम्य साहस और दया के एक अनूठे संगम को दर्शाता है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि एक तरफ इस्लाम की रक्षा के लिए युद्धों में उनकी वो बेखौफ निडरता थी और ठीक उसके विपरीत गरीबों और ज़रूरतमंदों की बिना किसी स्वार्थ के लगातार मदद करना। एक ही इंसान में इस तरह का बेहतरीन संतुलन मिलना इतिहास में सच में बेहद दुर्लभ है। भाग 3, चौथे खलीफा। समानता और न्याय पर आधारित नेतृत्व का दौर। तो चौथे खलीफा के रूप में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो वो शासनकाल पूरी तरह से समानता और निष्पक्षता की एक जिंदा मिसाल बन गया। सत्ता के इतने बड़े और सर्वोच्च पद पर बैठने के बावजूद हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया। उनके सभी फैसले हमेशा न्यायपूर्ण होते थे और पक्षपात की तो वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और ये बात इन विशिष्ट नैतिक मूल्यों को बेहद शानदार तरीके से दर्शाती है, जैसे धैर्य, दया, ईमानदारी और सम्मान। ये ऐसे सिद्धांत थे जिनका उन्होंने उम्र भर पालन किया। और जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि उनकी ये शिक्षाएं आज भी, सदियों बाद भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। भाग 4, एक स्थायी वैश्विक विरासत। एक ऐसी प्रेरणा जो वक्त की सीमाओं से कहीं आगे निकल चुकी है। यहाँ एक और कमाल की बात सामने आती है। इतने ऊंचे पद पर आसीन होने के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से एक बेहद सादा जीवन जीना चुना। उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी वो मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही चीजों पर केंद्रित थी। पहला, आस्था के प्रति इबादत और दूसरा, समाज की निस्वार्थ रूप से मदद करना। अगर इस पूरी ऐतिहासिक कहानी का निचोड़ निकाला जाए तो वो इस एक बेहद शक्तिशाली विचार में सिमट जाता है कि सच्ची ताकत अच्छे चरित्र और आस्था से आती है। सच कहें तो चाहे वो युद्ध का मैदान रहा हो या खलीफा का इतना बड़ा पद, उनके इस एक अहम दर्शन ने उनके हर एक कदम का मार्गदर्शन किया। इस चर्चा के अंत में एक बेहद गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐतिहासिक महानता का आखिरी पैमाना सिर्फ युद्ध के मैदान में मिली जीतों से तय होता है, या फिर शांति, न्याय और मानवता की उस अनोखी विरासत से जो आने वाली पीढ़ियों को यूं ही लगातार प्रेरित करती रहती है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।